नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जम्मू में एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जिया उल हक की तरह काम करने में लगी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की चमचागिरी करने का काम किया था। अपने संबोधन में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की। उन्होंने जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकक्ष बताया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन्ना इन सभी के समान थे। जिन्ना ने इनके साथ मिलकर देश को आजाद कराया था, लेकिन हम उन पर देश के बंटवारे का आरोप लगाते हैं। बीजेपी और संघ पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की गोड़ से वाली सियासत हमारे देश में नहीं चल पाएगी। हम तो इल्जाम देते हैं अली मोहम्मद जिन्ना को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जी सबके साथ लड़ी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। मगर हमें उनसे एक गिला है, एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया। और आज हम उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। क्यों? कहते हैं जिन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। मगर अगर आज आप देखेंगे, आज हजारों जिन्ना हैं जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में अपना कोई योगदान नहीं डाला। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं ये। कहीं मुझे इनका एक नाम बताइए जो कभी जेल गए हो, एक लीडर का नाम बताइए जो आजादी के लिए जेल में गया हो। रैली को संबोधित करते हुए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी पूरे तरीके से देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम कर रही है। वे लोग समुदायों को आमने सामने करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अपने भाषण में महबूबा मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने देश की मोदी सरकार पर निजीकरण करने का आरोप लगाया। मुफ्ती ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जो देश के सभी संसाधनों का निजीकरण करने में लगी है। इनके लिए यहाँ की जनता की भलाई मायने नहीं रखती, बल्कि चंद उद्योगपतियों को ये लोग लाभ दिलाना चाहते हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आक्रामक तेवर में कहा कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लैब बनाकर रख दिया है। बीजेपी और उनके नेताओं की वजह से हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र आज खतरे में है। बीजेपी ने हमारे देश को कई साल पीछे धकेल दिया है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत खत्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को खत्म, और जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग होती है। पहले जम्मू कश्मीर में देखा जाता है कि यहाँ क्या होगा, फिर वहां हो जाए। रैली को संबोधित करते हुए महबूबा ने चीन की हरकतों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चाइना ने लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा रखी है। मोदी सरकार बताए कि उसने इस मामले में क्या किया। महबूबा के जुबानी हमले यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करती है। जब भी कोई इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए उठता है तो ये सरकार उसे पुलिस और सेना के दम पर दबाने का काम करती है। महबूबा ने अपने भाषण में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन की बात भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसान लंबे समय तक डटे रहे। इस सरकार ने और बीजेपी नेताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहकर किसानों का अपमान किया। इस लड़ाई में मोदी सरकार हारी है और देश के किसान जीते हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों की बात भी महबूबा मुफ्ती ने उठाई। उन्होंने कहा कि आज अल्पसंख्यकों और दलितों की लिंचिंग हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार बताए कि लिंचिंग करने वालों को लेकर वो सख्त क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, मुफ्ती पाकिस्तान पर भी जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि वह एक जनरल सत्ता में हैं जिन्होंने कहा था कि हम ही असली इस्लाम की स्थापना करेंगे।
लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत बोई। वहां के बच्चों को किताबों के नाम पर बंदूकें पकड़ा दी गई। नतीजा हमारे सबके सामने है कि आज किस तरीके से पाकिस्तान में हाल बेहाल है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।